रूही राजवीर के हाथों से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी राजवीर ने रूही को अपनी कार के दरवाजे से सटाकर खड़ा कर दिया। अब राजवीर रूही के बहुत करीब खड़ा होकर उसकी आंखों में देख रहा था और अब राजवीर ने अपने गुस्से से रूही से कहा, तुम्हें माफी चाहिए थी ना, तो वही दे रहा हूँ। रूही राजवीर की बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही राजवीर ने रूही के होठों पर अपने होंठ रख दिए और अब उसको जबरदस्ती किस करने लगा, जिसे देख रूही के होश ही उड़ गए और रूही अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके रूही ने अपनी कलाई को राजवीर के हाथ से छुड़वा ही लिया। तो अब रूही ने अपने पूरी ताकत से राजवीर को धक्का दे दिया और जिससे राजवीर एक कदम पीछे हट गया। राजवीर अपने आप को संभालता उससे पहले रूही ने सबके सामने राजवीर को चाटा मार दिया और जिससे राजवीर का सिर एक और झुक गया और साथ में रूही ने गुस्सा करते हुए राजवीर से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। राजवीर ने रूही की बात सुनी ही थी कि अब राजवीर ने गुस्से से रूही के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसकी कमर पर लगा दिया और फिर अपने दूसरे हाथ से रूही के बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर बिना किसी धमकी के रूही को जबरदस्ती किस करने लगा। इस बार राजवीर रूही को जबरदस्ती किस कर रहा था और उसके इस किस में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था और राजवीर रूही के होठों को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था और रूही राजवीर से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर राजवीर की ताकत के आगे रूही कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद रूही की सांसें उखड़ने लगी तो राजवीर उससे दूर हो गया, मगर राजवीर ने रूही को अभी भी छोड़ा नहीं था। अब तक रूही की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी और अब रूही का शरीर घबराहट की वजह से कांप रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों में अब तक आंसू निकलने लगे थे और अब रूही अपनी सहमी नजरों से राजवीर को ही देख रही थी और राजवीर को गुस्से में देखकर इस बार रूही ने उससे कुछ नहीं कहा था। रूही को चुप देखकर राजवीर ने उसको देखा और साथ में अब राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी और रूही के कानों के पास आते हुए उससे धीरे से कहा, याद रखना मेरा नाम राजवीर सिंघानिया है, जिसे झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और रही बात माफी की तो वो भूल ही जाओ क्योंकि राजवीर सिंघानिया ने ना आज तक कभी किसी से माफी मांगी है और न ही कभी मांगेगा। रूही के गले पर राजवीर की गर्म सांसें टकरा रही थी और जिससे रूही ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। राजवीर ने रूही की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि रूही ने अपने हाथ में जो चूड़ियां पहनी थी वो टूटकर उसके ही हाथ में ही चुभ रही थी। राजवीर ने जब रूही की बंद पलकों को देखा जो नम हो चुकी थी तो राजवीर ने रूही को छोड़ दिया तो रूही झट से अपनी आंखें खोल ली। अब राजवीर ने रूही के होठों के किनारों पर लगे खून को अपने हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए उससे कहा, अगली बार मुझसे उलझने से पहले उसके अंजाम के बारे में भी जरूर से सोच लेना, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती हो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, ये राजवीर सिंघानिया। अपनी बात कहकर राजवीर ने अपने हाथ के अंगूठे पर लगे खून को अपने होठों पर लगा लिया और अपनी बुलेट प्रूफ लग्जरी कार के पास पहुंचकर उसमें से 2 नोटों के गड्डी निकालकर उस फल वाले बूढ़े बाबा के हाथ में देते हुए उनसे कहा, और ये तुम्हारे जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए है। अपनी बात कहकर राजवीर एक नजर रूही को देखते हुए अपनी बुलेट प्रूफ लग्जरी कार में बैठ गया और वहां खड़ी भीड़ ने राजवीर के लिए अपने आप ही रास्ता बना दिया और फिर वो वहां से चला गया। रूही बुत बनकर अपनी उसी जगह पर ही खड़ी हुई थी जहां राजवीर ने उसको छोड़ा था। तभी फल वाले बूढ़े बाबा अब रूही के पास पहुंच गए और उन्होंने रूही से कहा, बेटी तुम बहुत ही बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर वो साहब तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर देते तो।
पर फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अपनी बात कहकर अब वो फल वाले बूढ़े बाबा वहां से अपना ठेला लेकर चले गए। रूही बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना है। उस फल वाले बूढ़े बाबा ने रूही के सामने अपने हाथ जोड़ के धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। उन फल वाले बूढ़े बाबा के चले जाने के बाद रूही ने अपने उल्टे हाथ से अपने होठों को साफ करा और अपने चारों तरफ देखने लग गई। वहां पर खड़ी हुई भीड़ अब रूही को ही देखे जा रही थी और उनकी अजीब नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रूही काफी डर गई। अब रूही ने खुद को संभाला और अपने राशन, फल और सब्जी का थैला ढूंढने लग गई। और फिर जैसे ही उसने अपना थैला देखा तो उसने अपनी चुनरी को अपने चेहरे पर बांध लिया और वो थैला उठाकर जल्दी जल्दी अपने रास्ते से घर जाने के लिए उस हाईवे से जाने लगी। जब रूही वहां से जा ही रही थी तो एक औरत ने अपने पास खड़ी दूसरी औरत से कहा, जरूर इसने ही उस बड़े आदमी को अपने जाल में फंसाया होगा, तभी उसने इसके साथ सबके सामने ये सब करा है। जब उस औरत ने अपनी बात कही तब रूही वहां से गुजर ही रही थी और उसने उस औरत की पूरी बात सुन ली थी, पर रूही उनसे कुछ कहे बगैर ही वहां से रोते हुए जाने लगी। रूही जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि अब शाम होने को आ गई थी और साथ में बाजार बंद होने से सड़कें सुनसान होने लगी थी, जिससे रूही को डर लग रहा था और वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि अगर वो सही समय पर घर नहीं पहुंच पाई तो उसकी सौतेली माँ कुसुम उसको बहुत ही मारेगी। वहीं दूसरी तरफ अभय राजवीर को कॉल कर रहा था और राजवीर उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब अभय ने अपने पीए से गुस्से से कहा, कहाँ है राजवीर? हम सब कब से उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और राजवीर है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है और न ही मेरा कॉल रिसीव कर रहा है। अभय के पीए का पूरा नाम आकाश शर्मा था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी और हाइट 58 इंच होगी और आकाश ही अभय के ऑफिस से लेकर उसका सारा काम संभालता था। अभय का गुस्सा देखकर उसके पीए आकाश की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि राजवीर और अभय का ही गुस्सा बहुत ही तेज था। अब अभय ने अपने गुस्से से अपने पीए आकाश से कहा, अब तुम मुझे क्या देख रहे हो? अब राजवीर के पीए दीप को कॉल करो और उससे पूछो कि राजवीर कब तक आ रहा है। अभय की बात सुनकर अब उसके पीए आकाश ने उससे कहा, जी बॉस, मैं अभी कॉल करता हूँ। अपनी बात कहकर अभय के पीए आकाश ने अब राजवीर के पीए दीप को कॉल करने लगा और पहली रिंग पर ही राजवीर के पीए दीप ने अभय के पीए आकाश का कॉल रिसीव कर लिया और कॉल रिसीव होते ही अब अभय के पीए आकाश ने राजवीर के पीए दीप से पूछा, राजवीर सर कब तक आएंगे? क्योंकि अभय सर बहुत देर से उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अभय के पीए आकाश की बात सुनकर राजवीर का पीए दीप इतना तो समझ गया था कि अभय सर भी बहुत गुस्से में आ चुके होंगे और इधर राजवीर सर का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था, तो कहीं कुछ हो न जाए। फिर भी राजवीर के पीए दीप ने अब अभय के पीए आकाश से कहा, हम सब कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि हाईवे वाली रोड पर कुछ ड्रामा क्रिएट हो गया था। राजवीर के पीए दीप की बात सुनकर अब अभय के पीए आकाश ने फोन रख दिया और अभय को वो सब बता दिया जो अभी उसको राजवीर के पीए दीप से उससे कहा था। और अब अपने पीए आकाश की बात सुनकर अब अभय ने अपने मन में कहा, हो ना हो, जरूर वो ड्रामा राजवीर से कनेक्ट होगा, तभी उसको यहाँ पर आने में समय लग रहा है। करीब 15 मिनट बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक साथ 5 ब्लैक बुलेट प्रूफ लग्जरी कार आकर रुक गई और उस गाड़ियों में से पहले राजवीर के बॉडीगार्ड्स बाहर निकले।
फिर राजवीर का पर्सनल बॉडीगार्ड देव बाहर आ गया और फिर राजवीर का पीए दीप ने राजवीर के लिए कार का दरवाजा खोला और फिर तब जाके राजवीर उस कार से बाहर निकला। राजवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जिसे देख वहां खड़े सब लोग थर थर कांप रहे थे। राजवीर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर बनी अधूरी बिल्डिंग में अंदर जाने लगा और वहीं जब राजवीर एक कमरे में घुसा तो अभय उसको ही घूर कर देख रहा था, क्योंकि अभय को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर फिर भी अभय ने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि राजवीर उसके किसी भी बात का जवाब तब तक नहीं देगा तब तक वो खुद किसी सवाल का जवाब देना न चाहे। और अब राजवीर वहां रखी किंग साइज कुर्सी पर बैठ गया और वहीं एक कोने में एक 55 वर्षीय आदमी खड़ा हुआ था, जो राजवीर को पहली बार देखकर थर थर कांप रहा था, क्योंकि राजवीर ने अब अपने गुस्से में अपनी लाइसेंस गन निकाल रखी थी।